हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए 9 PM हो चुका है। डेली 9 PM पे हम लोग की क्लास होती है, संडे को ऑफ रहता है। तो हम लोग धीरे धीरे सिलेबस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ने हिंदी से स्टार्ट किया है। ये जो हिंदी की क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, ये भी 3 एग्जाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक जो 200 पद है उसके लिए उसका हम लोग का प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है। फिर उसका सहायक शिक्षक और शिक्षक, ये तीनों का सिलेबस सेम है। तो तीनों के सिलेबस को सेम कॉमन चीज़ों को भी हम लोग लेके चल रहे हैं। फिर पेडागोजी को अलग से हम लोग सहायक शिक्षक शिक्षक के लिए पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो अगला टॉपिक है, आप सिलेबस में देखे होंगे कि हम लोग ने पहला इकाई कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड इकाई में आपका है शब्द विचार। अब बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं रहता कि शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ना क्या है, वो इसको स्किप कर देते हैं और आगे जो शब्द लिखे हुए हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको पहले समझना होगा कि शब्द विचार होता क्या है, शब्द विचार के अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना पड़ता है। फिर अभी हम लोग एक समराइज देखेंगे शब्द विचार के अंतर्गत, फिर उन चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, पूरा आप क्लास देखा करें। शुरू से सारे क्लासेस अपलोड हो रहे हैं पूरे यूट्यूब में। आपको कोई भी चैनल ऐसा नहीं मिलेगा जो टू द पॉइंट एक एक टॉपिक पूरे सिलेबस का आपको निःशुल्क करा रहे हैं। निःशुल्क ये क्लासेस आपके अपलोड हो रहे हैं, निःशुल्क क्लासेस हो रही है। ठीक है, अब बस इसके जो कुट आधारित प्रैक्टिस है वो कुछ क्वेश्चन यहाँ कराते हैं, बाकी को आपको सारे यहाँ नहीं करा सकते क्योंकि हम लोग का टारगेट है एक एक टॉपिक के जितने भी बन सकते 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, वो सबको हमको आपको तैयार कराना है। जैसा भी पैटर्न चल रहा है व्यापम में आपने देखा होगा, सीजी टेट का पेपर दिए होंगे तो कूट आधारित क्वेश्चन बने, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर ही 4-5 क्वेश्चन, तो उस आधार पर आप हम लोग तैयारी करा रहे हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 75 83 86 44 61। ये नंबर को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास के बाद आप इसमें मैसेज करके जुड़ जाइएगा। सहायक शिक्षक, शिक्षक, मंडी उप निरीक्षक तीनों के बैचेज चल रहे हैं और उसमें केवल प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं बहुत अच्छे से। और पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, जितने भी यहाँ क्लास हो रहे हैं इन सबके पीडीएफ नोट्स वहाँ हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप नोट्स बना लो और उसको रिविजन करके जब पेपर होगा उस टाइम आपको बहुत इसके लिए हेल्प होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। शब्द विचार क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि शब्द विचार होता क्या है। तो इसकी परिभाषा के रूप में पहले समझने की कोशिश करते हैं। परिभाषा देखेंगे, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के रूप। देखिए क्या क्या चीजें आ रहे हैं, रूप, संरचना, वो शब्द कैसे बने, वो शब्द के कौन से रूप का प्रयोग हो रहा है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से वो शब्द आया, और प्रकार कौन से प्रकार का शब्द है, इसका अध्ययन करना ही शब्द विचार कहलाता है। तो आपको इसको समझना पड़ेगा, माइंड में डालना पड़ेगा कि हमें शब्द विचार के अंतर्गत किन किन चीज़ों का तैयार करना रहता है। तो आप कोई भी एक जैसे शब्द, ये देख लीजिए एक सेंटेंस लिखा है, उनका व्याकरणीय स्वरूप क्या है। तो अब ये जो शब्द है इसका रूप कहाँ कौन से रूप में है, लिंग हो गया, वचन हो गया, ये रूप के अंतर्गत लिंग वचन ये सब चीज़ें आती है। संरचना कि वो कैसे बना है वो शब्द, चाहे प्रत्यय लग के बना है, उपसर्ग लग के बना है, मतलब उसकी संरचना कैसी हुई है। फिर उत्पत्ति देखना पड़ेगा हमको, वो आया कहाँ से है, जैसे पता है अरबी फारसी शब्द है तो ये चीज़ें। फिर प्रकार देखना किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये इन चारों चीज़ों, रूप, संरचना, उत्पत्ति, प्रकार, इन चारों चीज़ों का हम लोग जब एनालिसिस करते हैं किसी शब्द के ऊपर, तो वही अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, शब्द विचार कहलाता है। अब आपके माइंड में एकदम क्लियर हो गया होगा कि शब्द विचार के अंतर्गत हमको किन किन चीज़ों को पढ़ना है, शब्द विचार का अर्थ क्या होता है और इसको सिलेबस में क्यों डाला गया है। ठीक है, चलिए सरल शब्दों में देखेंगे तो क्या क्या है। मैं हर चीज़ों को लिख के बनाया हूँ ताकि ये पीडीएफ आप जब आपके बैच में डले नोट्स, तो आपको नोट्स बनाने में इतना आसानी हो कि आप ये नोट्स को जब एक बार अपने कॉपी में लिख के बनाइएगा, प्रिंट मत निकलवाइएगा, क्योंकि जब कॉपी में लिख के बनाए, क्योंकि आप सभी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपको रिजल्ट अच्छा है। तो रिजल्ट तभी आएगा जब इसको आप हैंड रिटन बनाएंगे। इसलिए हमारे चैनल का भी नाम है सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स। हम आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो उसको जब आप रिवाइज करेंगे तो आपका जो सेंस है माइंड में वो वहाँ जाके एकदम स्थिर हो जाता है। जब एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते हैं फटाक से आपके कॉपी पे क्लिक करता है कि आपने कहाँ पे क्या लिखा था। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को सरल भाषा में लिखा हूँ ताकि आप इसको पीडीएफ के रूप में जब मिलेगा आपको बैच में, नए बैचेस में अभी पीडीएफ सुविधा उपलब्ध है, तो वहाँ आप इसको देख के डायरेक्ट हुबहू नोट्स बना लीजिएगा ताकि जब आप रिवीजन करें तो आप खुद भी अपने आप को पढ़ा पाएँ दोबारा उस चीज़ को। ठीक है, देखिए सरल भाषा में आप देखेंगे शब्द कैसे बने हैं, उनका रूप क्या है, उनका व्याकरणिक स्वरूप क्या है। ठीक है, तो शब्द कैसे बने हैं, उनका रूप क्या है, उनका व्याकरणिक स्वरूप क्या है, किन किन व्याकरणों के आधार पर बना है, इन सभी बातों का अध्ययन क्या कहलाता है, शब्द विचार कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। शब्द विचार के दो मुख्य भाग हैं, एक पहला है आपका शब्द रूप, दूसरा है आप शब्द रचना। बस ये पूरा चैप्टर इन्हीं दोनों के आधार पे हमको पढ़ना है। चैप्टर बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि हम लोग इसमें केवल रूबरू होंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, वो आगे आपके डिटेल सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं शब्द रूप क्या होता है। भाग 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शब्द रूप। शब्द रूप को हम लोग फिर से परिभाषा के आधार पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, चलेगा।
शब्द रूप क्या है? तो शब्द का वह व्याकरणिक स्वरूप जिसमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि का बोध हो शब्द रूप कहलाता है। ठीक है, तो शब्द का वह व्याकरणिक स्वरूप जिसमें शब्द रूप पर, रूप मतलब सबसे पहले मैंने आपको बोला था ना, पहले रूप फिर संरचना, तो वो पहला रूप को हम लोग पढ़ रहे हैं, समझिएगा, जो सबसे शुरू में बताऊँ वही चीज। तो रूप मतलब मैं बोला था आपको, उसका लिंग देखेंगे किस रूप में, पुरुषवाचक शब्द है, स्त्रीवाचक शब्द है, ठीक है। फिर वचन देखेंगे, एक वचन है कि द्विवचन, फिर कारक विभक्ति देखेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीजों का बोध हो वो शब्द रूप कहलाता है। शब्द अपने रूप मूल रूप में नहीं रहते, आप सभी को पता है, जो भी शब्द है वो मूल रूप में तो नहीं रहते, कुछ ना कुछ चीजें उनको प्रभावित किया रहती है, उसके साथ मिलकर वो शब्द प्रयोग में आते हैं। तो वाक्य में आने पर शब्द बदलते हैं। जैसे एक शब्द है बॉयस, इंग्लिश में तो एक बोल दिए बॉयस, अब इसको हिंदी में क्या क्या हम लोग बोलते हैं, लड़का हो गया, बहुवचन ले लिए तो लड़के हो गए, और ज्यादा है तो लड़कों, इसमें आपका कारक जुड़ गया तो लड़कों हो गए, ठीक है। पहले एक वचन, फिर बहुवचन, फिर कारक जुड़ गए, तो ये सब लड़का का ही रूप है, बॉयस का ही रूप है, ये सारी चीजें हिंदी में बोले तो लड़का का रूप है। देखिए एक शब्द था लड़का, उसको हम लोगों ने कितने चीजों में प्रयोग किए, अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए, ठीक है। लिंग में देखे तो लड़का का लड़की भी हो जाता है, वचन में लड़के, लड़कों, ये सारी चीजें रूप बदल रहा है, ठीक है। यही आपके शब्द रूप के अंतर्गत आता है कि उसका रूप कौन सा रूप में वो शब्द वहां पे उपलब्ध है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है शब्द रूप किन किन आधारों पर बदलता है, तभी हम लोग ने देखा, उसको मैं टू द पॉइंट लिखा हूँ, बार बार लिखा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो शब्द रूप किन किन आधारों पर बदलता है, तो लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, कारक के आधार पे, पुरुष के आधार पे और काल क्रिया के आधार पे। इन 5 चीजों का आपको याद रखना है, क्योंकि इन 5 चीजों के आधार पर ही जो शब्द के रूप है वो बदलते हैं, ठीक। उदाहरण हम लोग ने लड़का का देख लिया है, समझ में आ रहा है आपको, सारी चीजें एकदम क्लियर कट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। निःशुल्क क्लासेस हो रही है, जितने भी क्लासेस होते हैं हमारे चैनल के द्वारा पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस आपको यूट्यूब के माध्यम से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। लिंग के आधार पे शब्द रूप, जैसे मैंने आपको बताया लिंग के, अब एक एक चीज थोड़ा सा डिटेल आपको बता रहे हैं, वही चीजें हैं जो आप एक एक उदाहरण में हम लोग समझ गए थे। बालक का जैसे लिंग किया बालिका हो जाता है, शेर का कभी शेर भी प्रयोग करते हैं, शेरनी प्रयोग करते हैं, लिंग के आधार पे बदल जा रहा है, कवि का कवित्री हो जाता है। फिर वचन के आधार पे हम लोग देखा उसका रूप बदलता है, कैसे बदलता है, लड़का का लड़के हो जाता है, एक वचन बहुवचन, पुस्तक का पुस्तकें हो जाता है, एक वचन बहुवचन, ठीक है। फिर हम लोग ने देखा कारक के आधार पे, जैसे कारक के आधार लड़का का लड़के हो गया, लड़कों से हो गया, तो ये अलग अलग कारक जुड़ते जाते हैं तो उसका रूप बदलते जाता है। चौथा हम लोग ने देखा क्रिया के आधार पे, जैसे मैं जाता हूँ, वह जाता है, वे जाते हैं, देखिए यहाँ पे बदलते जा रहा है, ठीक है। क्रिया के आधार पे उसकी जो पुरुष के आधार पे, ठीक है, वह है, मैं एक सिंगल पुरुष है तो मैं जाता हूँ, सामने वाले के लिए अन्य पुरुष है, सेकंड पुरुष है, वह जाता है, वे जाते हैं। इस प्रकार से आप इसको डिटेल में हम लोग जब पढ़ेंगे व्याकरण में तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछते हैं इस चैप्टर से, तो शब्द का सही रूप चुनिए करके आएगा, अशुद्ध शब्द रूप पहचानिए करके आएगा, कारक का रूप बताइए करके क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारे चौथा प्रकार के क्वेश्चन आते हैं लिंग और वचन के आधार पे सही रूप चुनिए करके क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके व्यापम में देखे जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, कूट लेवल पे क्वेश्चन करेंगे, जैसे हुबहू पेपर में आ रहा है उस पैटर्न पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इस चैप्टर को पूरा निचोड़ के रख देंगे क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ आपको, आप लोगों ने टाइम टेबल देख लिया होगा, डेट आ चुका है, 7 महीने के लगभग समय है शिक्षक भर्ती वालों के लिए, मंडी उपनिरीक्षक के लिए 2 महीने का समय है, मार्च और अप्रैल, ठीक है। तो आप आज से ही जुड़िए, लास्ट में आप लोग जुड़ते हैं प्रैक्टिस से, फिर गड़बड़ होता है। आप जो मैं थ्योरी करा रहा हूँ इसी बेसिस पे आप लोग तैयारी करवाते जाइए, करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। नंबर आपको मैं शुरू में ही बता दिया, 75 83 86 44 और 61, 7583864461। शुरू दिन से ही आप बैच से जुड़ जाइए, ज़्यादा फीस हम लोग नहीं लेते हैं, जो कॉस्ट आ रहा है वही ले रहे हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए। ये प्रैक्टिस के लिए जो टाइप राइटर लेता है वही हम लोग ले रहे हैं, हम लोग से इससे कोई नहीं, हम लोग निःशुल्क आपको क्लासेस करा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, रोज क्लास अपलोड हो रहा है, एक एक सिंगल सिलेबस का जो शब्द है वो अपलोड हो रहा है। तो आप इसमें मैसेज कर दीजिएगा और प्रैक्टिस बैच से जुड़िए, शुरू दिन से प्रैक्टिस कीजिए ताकि हमें भी हमारा मेहनत का रिजल्ट मिले। चलिए आगे देखते हैं शब्द रचना। पहले हम लोग ने देखा शब्द रूप, अब दूसरा हमारा आ गया संरचना, वहां ऊपर में पढ़ा ना संरचना। तो अब देखेंगे शब्द रचना कैसे होते, बनता कैसे है। शब्द रचना क्या है, शब्द किस प्रकार बनते हैं, इसका अध्ययन शब्द रचना कहलाता है।
इसमें हम लोग क्या देखेंगे, शब्द की बनावट कैसी है, शब्द किन किन भागों से बना है, इसका डिटेल जब हम एनालिसिस करते हैं तो आपके शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं। पहले हम लोग ने देखा शब्द रूप, दूसरा हम लोग देख रहे हैं शब्द रचना। अब देखिए रचना होता कैसे है किसी शब्द को, उसके लिए हमें किन किन चैप्टरों से, किन किन टॉपिकों से, किन किन अवधारणाओं से गुजरना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे शब्द रचना कैसे होता है, उपसर्ग से होता है। सामने में कोई शब्द आ जाता है तो नया शब्द बन जाता है, आप सभी को पता है स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा देखेंगे प्रत्यय, प्रत्यय से भी आपके शब्द बनते हैं, अभी उदाहरण भी समझेंगे हम लोग कैसे शब्द बनते हैं। समास, समास से भी नया शब्द बनता है, संधि से भी बनता है, और मूल शब्द। इतने सारे चीजों को जब हम लोग पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा किसी शब्द की रचना कैसे हुई है, ठीक है। तो एक एक करके अभी थोड़ा उदाहरण समझते हैं, बाकी ये सबको डिटेल में और पढ़ेंगे ना, ठीक है। और इतना भी पर्याप्त है, आपको और ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी हम लोग आगे अभी इसको एक एक करके डिटेल में विस्तृत देखेंगे जब हम लोग इन टॉपिकों को करेंगे। अभी तो शॉर्ट में हम लोग पढ़े शब्द रचना, ठीक है। शब्द विचार, हमारा चैप्टर का नाम है शब्द विचार, सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक। सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग। तो इसका परिभाषा आपको सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6वीं क्लास 5वीं क्लास से पढ़े। जो शब्द के पहले लगकर अर्थ बदल दे वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे सुख दुख हो गया, मान में सम जुड़ के सम्मान हो गया, लाभ में अ जुड़ के अलाभ हो गया। तो ऐसे देखिए छोटा सा एक शब्द क्या जुड़ रहा है, उसका अर्थ तो विपरीत हो जा रहा है, अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ चेंज कर देता है, उसका अर्थ बदल देता है, वो आपके उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सामान्य उपसर्ग कौन कौन से हैं, तो अ हो गया, अन हो गया, नीर हो गया, परा हो गया, प्र हो गया, उप हो गया, प्रति हो गया, सु हो गया, दु हो गया। इतने सारे सामान्य उपसर्ग हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये समझ में आया आपको उपसर्ग, ठीक है। चलिए इसका ट्रिक देखते हैं। उपसर्ग आगे बैठता है और अर्थ बदलता है। आप दिमाग में ढाल लीजिए, उपसर्ग हमेशा आगे बैठेगा और अर्थ बदल देगा, बाकी जरूरत नहीं है, ये सब ट्रिक का आपको सबको ये पता है। दूसरा देखेंगे प्रत्यय आता है इसके अंतर्गत। प्रत्यय से नया शब्द बनता है, तो उसको कैसे बनता है, जो शब्द के अंत में लगे वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे लड़का का पन जोड़ दिया तो लड़कपन हो गया, बाल में पन जोड़ दिए तो बालपन हो गया, मीठा में अस जोड़े मिठास हो गया। सामान्य प्रत्यय क्या क्या लगता है इसमें, जैसे पन हो गया, ता हो गया, ई हो गया, वाला हो गया, इया हो गया। तो ये लगभग 4-5 सामान्य प्रत्यय जो आपको हर शब्दों में देखने को मिलेगा। तो इससे भी प्रत्यय से नया शब्द बनता है। तो शब्द रचना के अंतर्गत प्रत्यय समझ लिए। इसका ट्रिक क्या है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगे, नया शब्द जगे, ये दिमाग में बैठा लीजिए। उपसर्ग हमें आगे लगता है, अर्थ बदल देता है, प्रत्यय पीछे लगता है, नया शब्द जग जाता है, ठीक है। प्रत्यय पीछे लगे, नया शब्द जगे, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत डिटेल में हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना है, दबा के इस बार रिजल्ट मिलना चाहिए 5,000 शिक्षक भर्ती पदों में, ठीक है। सबसे ज़्यादा चयन हमारे यहाँ से होने चाहिए इस बार, ठीक है। जहाँ जहाँ तक आपके होंगे परिचय को, वो वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना है। जैसा पैटर्न है हूबहू उसी पैटर्न में हम लोग इस बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं समास। समास क्या होता है, इससे भी तो नया शब्द बन रहा है। तो दो शब्द मिलकर जब एक नया अर्थ दे तो वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। हम लोग ने इसको डिटेल में अभी आगे देखेंगे। संधि हम लोग ने पढ़ा है, राजपसपुत्र, राजपुत्र, नया शब्द बन गया। ग्राम मतलब गांव होता है, वासी मतलब रहने वाला, तो ग्राम वासी एक साथ मिलके गांव में रहने वाला अर्थ दे दिया। तो इस प्रकार से समास को आप समझ सकते हैं। पूरा डिटेल इसका पढ़ेंगे ना समास का। अभी तो हम लोग शब्द रचना पढ़ रहे हैं, शब्द विचार पढ़ रहे हैं। आगे हमारा आता है संधि। संधि से भी नया शब्द रचना होता है। दो वर्णों से मिलकर एक नया वर्ण बन जाता है, नया शब्द बन जाता है, नया अर्थ मिल जाता है। देव मतलब भगवान, इंद्र, ठीक है, दोनों मिलके देवेंद्र बन गए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है, जिससे नया शब्द बनता है। जैसे खेल, खेल एक मूल शब्द है, इससे एक नया शब्द बन जाएगा, खिलाड़ी बन गया। पढ़ एक मूल शब्द है, जिससे पढ़ाई बन गया। तो ऐसे कुछ मूल शब्द है जिससे नया शब्द बनता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 प्रकार के हो गए जिससे हम लोग शब्द की रचना करते हैं। तब हमने देखा था सबसे शुरू परिभाषा में, आप लोग जाइएगा सीधे चलते हैं हमारे पास शुरू, सबसे फर्स्ट लाइन में हम लोग ने आपको इसका परिभाषा क्या बताया था, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के रूप, इसको हम लोग ने देख लिया, ठीक है। कौन से रूप में आपका लिंग वचन, ये वाला। दूसरा संरचना देख लिया हम लोग ने, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। अब हम लोग देखेंगे उत्पत्ति और प्रकार, ये 2 चीजें और देखते हैं। तो फिर से नीचे हम लोग चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग, बस थोड़ा सा बच्चा है। फिर
प्रकार देखते, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द हमको देखने को मिलेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द रचना के दिखते हैं, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये 4 प्रकार के शब्द हैं जो शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं। तत्सम जो संस्कृत से जो का त्यों हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे अग्नि, अग्नि बोले तो अग्नि संस्कृत का ही शब्द है, अग्नि बोल रहा हूं मतलब ये तत्सम शब्द है। सूर्य लिखा, सूर्य आपके संस्कृत का शब्द है, हूबहू हम उसको सूर्य लिख रहे हैं, सूरज नहीं बोल रहे हैं। सूरज बोलेंगे तो वो तद्भव हो जाएगा, सूर्य शब्द बोलेंगे तो संस्कृत के शब्द है तो वो तत्सम में आएंगे। जल आपके संस्कृत शब्द है, तत्सम में आएंगे। फिर तद्भव क्या होता है, संस्कृत से बदल कर वो आया रहता है, हिंदी बन जाता है तो उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं। जैसे अग्नि का आग हो गया, नयन का नयन हो गया, ठीक। चलिए, अगर अग्नि पूछे तो यह तत्सम है, आग पूछे तद्भव है, नयन पूछे तत्सम है, नयन पूछे तद्भव है, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं देशज क्या होता है। तो स्थानीय भाषा से जो शब्द आते हैं उसे हम लोग देशज के अंतर्गत लेते हैं। जैसे खटिया हो गया, झोला हो गया, जो देशज है, जो गाँव में बोला जाता था, पहले जमाने के लोग यूज करते थे, वो आपके देशज के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं। फिर हम लोग का है विदेशी शब्द के बारे में हम लोग देखेंगे। विदेशी शब्द क्या होता है, जो विदेशी भाषा से आता है। जैसे किताब बोला, अब किताब ना तो संस्कृत शब्द है ना हिंदी, ये तो अरबी शब्द है, तो ये आपका विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है, विदेशी शब्द बोलते हैं जिसको। फिर स्कूल, ये अंग्रेजी शब्द का है, तो ये इस प्रकार के विदेशी शब्द आते हैं, ठीक। अब एक सिंपल सा लाइन आप लोग दिमाग में बैठा कर रखिए, शब्द बदलता है तो रूप बनता है, शब्द बदलता है तो रूप बनता है, शब्द बनता है तो रचना होती है, ठीक है। तो शब्द रचना के अंतर्गत हम लोग ने पूरा डिटेल में देख लिया, और ये चैप्टर अब आपके समझ में आ गया होगा क्यों हमारे हिंदी के चैप्टर में, सिलेबस में दूसरा इकाई हमेशा शब्द रूप दिया रहता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, शब्द रूप लिखा, शब्द विचार लिखा, पहले लिखा रहता है वर्ण विचार, पहला आपका जो रहता है वर्ण विचार रहता है, दूसरा आपका रहता है शब्द विचार। तो आपको समझ में आएगा, वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोगों ने स्वर, व्यंजन, ये अक्षर, ये सब चीज़ों को पढ़ा। दूसरा शब्द विचार के अंतर्गत हमको इन सब चीज़ों को अब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ताकि हम लोग जब डिटेल में पढ़ें तो इन सभी चीज़ों को हमको कवर करना करके हमारे माइंड में रहे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पाठक शब्द भाववाचक संज्ञा है, बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा है, गरीबी शब्द भाववाचक संज्ञा है। हमको संज्ञा भी पढ़ना पड़ेगा इसके अंतर्गत। चलिए बताइए, अभी ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अभी आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है, तो अभी आंसर देने में आपको दिक्कत होगा। हम लोग सीधे एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, हमारे जितने भी प्रैक्टिस बेस में क्वेश्चन हो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे शानदार जैसे आ रहे हैं, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग इतना अच्छा से दे रहे हैं ताकि आपका थ्योरी भी साथ में क्लियर हो। देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इतना लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ में हम लोग ने हर क्वेश्चन को समझा रहे हैं इस बार। इसीलिए आपसे जो शुल्क लिया जा रहा है वो पूरा कॉस्ट लिया जा रहा है, क्योंकि उसको हम लोग टाइप राइटर के द्वारा इतना मेहनत करके टाइप करा रहे हैं कि हर चीज़ें इस बार आपके क्लियर रहेंगे। हर टेस्ट के आपके एक एक डिटेल में, एक एक पैराग्राफ में, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। समझ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, किसी भी टेस्ट, कहीं भी टेस्ट सीरीज आप खरीदते हैं वहाँ इतना डिटेल में वो एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं हर टेस्ट का, ठीक है। चलेगा, अब इसको हम लोग देखते हैं। सीधा ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका आंसर। 2 और 3 सही, कैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। पाठक किसी व्यक्ति विशेष के वर्ग को दर्शाता है, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक नहीं। दूसरा, बचपन अवस्था का बोध कराता है और गरीबी गुण स्थिति का बोध कराता है, इसलिए दोनों भाववाचक संज्ञा है क्योंकि भाव का बोध वो करा रहे हैं। पाठक आपका जातिवाचक संज्ञा क्योंकि व्यक्तिगत किसी वर्ग को दर्शा रहा है। भाववाचक संज्ञा वह होती है जिससे किसी गुण अवस्था का भाव का ज्ञान हो। देखिए, कितना शानदार एक्सप्लेनेशन हम लोग क्वेश्चन में दे रहे हैं। यही हूबहू आपको हमारे जो प्रैक्टिस बैच में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसीलिए मैं आपको बोला शुरू से आप ज्वाइन कर लीजिए। इस बार हम लोग का जो पैटर्न है पूरा हम लोग भी चेंज कर दिए हैं। पुराने बैचेज में जैसा चल रहा है उस हिसाब से हम लोग उसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि उसी हिसाब से उनसे फीस लिया गया था। नए बैच में भी जिस प्रकार से फीस ले रहे हैं वो पूरा फीस हम लोग लगा दे रहे हैं, टाइपिंग में, कॉस्ट में और इस क्वेश्चन सेट करवाने में, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। कथन कारण वाले भी क्वेश्चन हम लोग भरपूर डाल रहे हैं हर प्रकार के। पहला क्वेश्चन है, सज्जनता भाववाचक संज्ञा है क्योंकि इनमें ता प्रत्यय लगकर गुण का बोध हो रहा है, गुण का बोध हो रहा है इसलिए भाववाचक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही व्याख्या करता है। कैसे करते हैं इसको भी हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। देखिए, सज्जन क्या है, विशेषण है जिसमें ता प्रत्यय जुड़ने पर सज्जनता बना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन,
अच्छा, इसमें और बचा हुआ है ना डिटेल। ता प्रत्यय सामान्यतः गुण या अवस्था को दर्शाने वाला भाववाचक संज्ञा बनाता है। तो ये आपको नया चीज क्लियर हो गया। आप पढ़े नहीं तो भी आपको टेस्ट में दिलाने के बाद एक्सप्लेनेशन में जब देखेंगे तो आपको वो चीजें तुरंत क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए कथन भी सही है और कारण भी उसकी उचित व्याख्या करता है। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर बाकी हम लोग कवर करेंगे बैच में। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गंगा, हिमालय, विद्यालय। तो कौन सी इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसके लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन पे सीधे चलते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार की मेहनत हम लोग इस बार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बस आपको सिस्टमेटिक वे से तैयारी करना है, उसके लिए हमसे जुड़ना पड़ेगा। देखिए, पहला एक्सप्लेनेशन क्या है? गंगा एक विशेष नदी का नाम है, हिमालय एक विशेष पर्वत श्रृंखला का नाम है, इसलिए दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा और हिमालय। विद्यालय किसी एक विशेष विद्यालय का नाम नहीं बल्कि एक वर्ग को दर्शाता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंगा और हिमालय ये आपके व्यक्तिवाचक हैं और विद्यालय आपके जातिवाचक है, क्योंकि विद्यालय मतलब पता नहीं चल रहा है कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय हैं पूरे देश में। ठीक है, लेकिन हिमालय बोला तो हम जान रहे हैं कि भाई हिमालय मतलब एक ही हिमालय है हमारा। ठीक है, गंगा मतलब एक ही नदी है, गंगा नदी। ठीक, चलिए और देखें क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये पूरे संज्ञा के क्वेश्चन सामने में आ गए थे। चलिए कुछ शब्द रचना पे देख लेते हैं। निम्न में से कौन उपसर्ग युक्त शब्द है? किस में उपसर्ग लगा ये बताइएगा। अनुशासन, निराशा, लिखावट। हर प्रकार के क्वेश्चन इस बार हम लोग सेट करें ना, हर टॉपिक से हम लोग कोशिश करें कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग क्वेश्चन आपको करा पाए, ताकि कुछ भी नया क्वेश्चन आए इस बार आपसे ना छूटे। पूरे छत्तीसगढ़ में आपको ओपन चैलेंज इस प्रकार की डिटेल तैयारी इस बार कोई रणनीति से नहीं करा रहे हैं। सबको अपना पैड कोर्स बेचने पे फोकस है, टेस्ट सीरीज बेचने पे 20-25 टेस्ट बना ले बेच रहे हैं, उस पर फोकस। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमको रिजल्ट चाहिए, जैसा पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन, निम्न में से उपसर्ग युक्त शब्द कौन से है? अनुशासन, निराशा, लिखावट। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और 2 निराशा। एक्सप्लेनेशन आपको देखिएगा डिटेल में भरा भरा मिलेगा। अनुशासन में अनु उपसर्ग है और निराशा में निर उपसर्ग लगा है, दोनों शब्द उपसर्ग जोड़कर बने हैं। ठीक है, लिखावट में आवट प्रत्यय लगा, इसलिए यह प्रत्यय युक्त शब्द है, उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो ये 2 शब्द था, अनुशासन, निराशा, ये आपके उपसर्ग वाला है, लिखावट में आवट प्रत्यय लगा है, इसीलिए प्रत्यय वाला शब्द है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। समझ में आ रहा है? बेहतरीन तैयारी इस बार, अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, इस बार दबा के हमको रिजल्ट चाहिए ना। जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं रेगुलर क्लास देखिएगा, भले किसी दिन नहीं अपलोड होता है तो कोई बात नहीं, वेट कीजिएगा। और बहुत सारे क्लासेस हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप चाहे तो पूरा सिलेबस अभी से भी कवर कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें हम लोग ने एक बार पढ़ा चुके हैं, दोबारा हमारा राउंड चल रहा है। सेकेंड राउंड में हम लोग उसको और अल्ट्रा लेवल पे लेके जा रहे हैं। हिंदी मैंने पहले भी पढ़ाया है, लेकिन इस बार का हिंदी जो है वो नए पैटर्न के अनुसार है। नए पैटर्न में जैसे व्यापक में क्वेश्चन पूछा है उसी प्रकार में हम लोग थ्योरी को उतना ही कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। बालकपन शब्द अशुद्ध है क्योंकि पन प्रत्यय सामान्यतः विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाता है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इतना टफ बन गया है क्योंकि इसमें क्या क्या प्रयोग हुआ है, अशुद्ध रूप आ गया है, प्रत्यय से क्वेश्चन आ गया है, विशेषण से, भाववाचक से, संज्ञा से, इतने सारों का एक साथ निचोड़ एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है। बालकपन अशुद्ध है क्योंकि पन प्रत्यय सामान्यतः विशेषण से, भाववाचक संज्ञा से बनता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर, दोनों सही है। कारण आप समझिएगा, व्याख्या आपको दिखेंगे। पन प्रत्यय विशेषण के साथ लगकर भाववाचक संज्ञा बनाता है, जैसे बड़ापन, बड़ापन, बड़प्पन बोलते हैं ना, बड़प्पन, मैंने वो बड़प्पन लिखाना था, बड़ापन हो गया बड़प्पन। ठीक है, तो उसके भाववाचक को विशेषण के साथ बता रहा है। बालक संज्ञा है क्योंकि बालकपन अशुद्ध है। सही शब्द बचपन है जो स्वतंत्र रूप से बना थी। इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, लगातार बने रहिएगा। और मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जितने लोग तक ये वीडियो पहुँच पा रही है, चाहे आप पुराने बैच में हैं तो कुछ नॉमिनल सा जो सहयोग राशि बनाए वो दे के आप नए बैच में ऐड हो जाइए, क्योंकि हम चाह रहे हैं वो फीस लेना हमारा उद्देश्य नहीं, उन जो नए सुविधा हम आपको उपलब्ध कराएं वो आपको मिले ताकि हमको रिजल्ट मिले। ठीक है, तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा, नंबर जूम कर देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 75 83 86 44 61। तत्काल जुड़िए, आज से ही तैयारी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, चाहे आप मंडी उप निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सहायक शिक्षक की, चाहे शिक्षक की, या तीनों करें, तीनों बैच ज्वाइन कीजिए, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, सभी में आपको शानदार तैयारी हो रही है। ठीक है, चलिए।